मैं आग से जलता नहीं, कुछ रिश्ता है मेरा आग से। बस यही तो आग खुद की लाइफ में लगानी है दोस्तों, इन अ पॉजिटिव वे। लोगों ने सस्ते शो के चक्कर में पता नहीं कितनी बार तो चक्कर काटे होंगे। तो आज का टॉपिक दोस्तों है फायर। फायर के ऊपर अपन वीडियो क्यों बना रहे हैं? बिकॉज इट्स रिलेटेड टू फाइनेंस, तो हमारी बनाने की ड्यूटी बनती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप फायर अचीव कर सकते हो। फायर मतलब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली। फायर का मतलब होता है अचीविंग फाइनेंशियल फ्रीडम, मतलब आप सिर्फ और सिर्फ कमाने के लिए या अपने रहने के लिए नहीं पैसे बनाते हो। मतलब इतने पैसे आपके पास हो जाए कि आपके फिक्स्ड कॉस्ट और आपके अदर खर्चे आराम से निकल जाए और आप जिंदगी में मस्त बैंकॉक जा सकते हो। पर 40 के बाद क्या ही बैंकॉक जाओगे। बट ऑन ए सीरियस नोट, करने वाले किसी भी एज में कुछ भी करते हैं, तो एज इज जस्ट अ नंबर यार। तो इस वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि मिथ्स जो भी फायर को लेके हैं कि कितने रुपए चाहिए। बहुत लोग बोलते हैं कि 20 करोड़ 50 करोड़। भाई इतना पैसा खर्चोगे कैसे? बहुत बड़े फिगर्स होते हैं 20 करोड़ 50 करोड़। अपने को नॉर्मल सीधा सा इजी कैलकुलेशन समझनी है कि कैसे अपना फायर का नंबर अचीव कर सकते हैं, और वो इतना ज्यादा नहीं होने वाला। मैं आपको सिंपल आपके हिसाब से एक फॉर्मूला दे दूंगा आपकी एक्सपेंसेस और फाइनेंशियल नीड्स के हिसाब से कि व्हाट वुड बी योर फायर नंबर। यू विल बी वेरी सरप्राइज्ड टू नो यार, इतना कम फायर नंबर, लोग जबरदस्ती पागल हो रहे हैं। तो आपके पास एक नंबर आ गया जिसके लिए आपको काम करना है, बस आपकी लाइफ सेट है। जैसे ही वो नंबर आपने अचीव कर लिया, बात खत्म। यू कैन एंजॉय योर लाइफ इन पीस। सबसे पहले तो यार प्लीज अंडरस्टैंड दिस, आपको अपने टाइम को तरीके से मैनेज करना पड़ेगा। मतलब यू हैव टू टेक चार्ज ऑफ योर टाइम। कुछ लोग बोल सकते हैं कि इनिशियली आपको फ्रूगल माइंडसेट से रहना पड़ेगा। आप आराम से अच्छे से अपनी नीड्स वांट्स को तरीके से पूरा करो, एंड साथ के साथ आपका फायर नंबर भी अचीव होता रहेगा। तो यू नीड टू बी फाइनेंशियली डिसिप्लिन इन टर्म्स ऑफ योर सेविंग, योर स्पेंडिंग एंड टेकिंग चार्ज ऑफ योर टाइम, क्योंकि आपके टाइम की भी तो कोई वैल्यू है। यू नीड टू हैव द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ योर टाइम। यू कैन अचीव योर फायर नंबर इजीली और जल्दी से। तो हाउ डू वी गो अबाउट सेटिंग अप आवर फायर जर्नी? तो ट्राई टू सेव मोर एंड मोर, मतलब एटलीस्ट ट्राई टू सेव 40 to 50% ऑफ योर सैलरी। आई नो इट्स इजियर सेड देन डन, बट आपको ये तो करना ही पड़ेगा ना। कहीं ना कहीं आपको सेविंग्स मैक्सिमम करनी पड़ेगी। और अपने लाइफस्टाइल को इतना भी मत गिरा देना कि उस लाइफस्टाइल में आओ, बट मेक श्योर कि आप इतना खर्च कर रहे हो अपने ऊपर दैट यू कीप योर सेल्फ हैप्पी एंड यू आर ट्राइंग टू सेव मोर एंड मोर। एंड सबसे पहली बात, बहुत से लोगों का सवाल है सैलरी इतनी नहीं है भाई जितनी तो तुम बोल रहे हो। जितनी सैलरी जाती है उतना खर्चा निकल जाता है। तो आई अंडरस्टैंड योर पेन। उसके लिए यू हैव टू फिगर आउट हाउ टू इम्प्रूव ऑन योर स्किल्स। आप जितना ज़्यादा टाइम एंड थोड़ा बहुत मनी अपने स्किल्स पे इन्वेस्ट करोगे, उतना ज़्यादा देयर आर चांसेस टू गेट बेटर जॉब्स। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल यू आर अ ग्राफिक डिजाइनर, तो आपको ये समझना पड़ेगा मार्केट की अभी नीड्स क्या है। मतलब आपको ये समझना पड़ेगा व्हाट इज द हॉट पॉइंट राइट नाउ इन द मार्केट एंड व्हाट आर द कोर स्किल्स दैट आर नीडेड राइट नाउ। तो ऑलरेडी बहुत सारे टूल्स तो हैं, बट नए नए टूल्स एंड नई नई क्रिएटिविटी आती रहती है। यू नीड टू कीप योर सेल्फ अपडेटेड विद द काइंड ऑफ टूल्स दैट आर कमिंग इन द मार्केट एंड द क्रिएटिविटी दैट यू हैव। सब कुछ रेजोनेट होके चलेगा तभी तो आपकी स्किल्स एकदम स्काई रॉकेट करेगी। सो इफ यू आर इन योर अर्ली एजेस, try to invest on your skills first, invest in yourself and then see the compounding effect. उसके बाद when you start earning a good amount of money, then try saving it and then investing it, and उससे अपना एक अच्छा रिटायरमेंट कॉर्पस जल्दी से जल्दी बनाने की कोशिश करो। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, कितना पैसा चाहिए रिटायर होने के लिए? मतलब मेरे एक्सपेंसेस के हिसाब से कितने रुपए मेरे लिए सही रहेंगे? लेट्स से मैं 40 पे रिटायर होना चाहता हूँ, 25 साल का हूँ, 15 साल और काम कर लूंगा बस मजे में। उसके बाद आई वांट टू रिटायर, भाई बैंकॉक जाना है, तो फिर कैसे उस चीज को अप्रोच करोगे? तो उसके लिए बढ़िया सा फॉर्मूला आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तो आप इसको कैलकुलेट करोगे करंट एनुअल एक्सपेंसेस इनटू नंबर ऑफ इयर्स जब आप रिटायर होना चाहते हो, इनटू 25 डिवाइडेड बाय 6। तो मान लो ऑन एन एवरेज आपका महीने का खर्चा है 50,000 रुपए, तो साल का 6 लाख रुपए हो गया। तो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि 6 लाख रुपए में आपकी नीड्स और वांट्स दोनों आ गई। मतलब ऐसा भी नहीं है कि यार अपने आप को आप दबा के कोस के जी रहे हो। एक जगह तो आप खुश नहीं हो लाइफ से और एक जगह पैसे बचाए जा रहे हो। आपके पैसे हैं पर खुद के ऊपर नहीं खर्च रहे हो। तो नीड्स में तो सारे आपके फिक्स्ड कॉस्ट आ गए जो आपके लगने ही लगने हैं, जो रहने का रेंट है, खाने पीने का राशन है, कुछ जो भी ईएमआई आपकी फिक्स जाती है वो तो आपकी नीड्स हो गई। अगर अपन वांट्स की बात करते हैं तो थोड़ा आपका मनोरंजन का हो गया, आपका घूमना फिरना हो गया, खाना पीना हो गया, नए कपड़े लेना हो गया। तो ये सब चीजों को भी मत छोड़ना यार, जस्ट बिकॉज यू हैव टू क्रिएट अ फायर स्ट्रेटेजी, एक रिटायरमेंट फंड बनाना है तो आप अभी जीना ही भूल जाओगे। हैव अ बैलेंस ऑफ इट। तो अपन मान के चल रहे हैं कि आपका 50,000 रुपए में ये सब निकल जाता है। सो 6 लाख रुपीज मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इयर्स यू वांट टू रिटायर, हो गया 40 साल के बाद ही तो बैंकॉक जाना है आपको। इट कम्स आउट टू बी 375, ये है 375 लाख, मतलब हो गए 3.75 करोड़। तो बस आपको मोटा मोटा 4 करोड़ रुपए इकट्ठे करके रखने हैं सो दैट आपका रिटायरमेंट सॉर्टेड है। अब 4 करोड़ कैसे, इसका लॉजिक क्या है मैं आपको बताता हूँ। एटलीस्ट आप उसको कहीं इन्वेस्ट करते हो तो ऑन एन एवरेज 10 to 12% का रिटर्न आएगा एवरी ईयर, नहीं आएगा। ऑन अ होराइजन ऑफ 5 to 10 ईयर पीरियड आप देखोगे तो ऑन एन एवरेज 10 से 12% का आपका रिटर्न आएगा। मतलब किसी साल इतना ज्यादा ऊपर आ जाएगा
कि बाकी 2-3 साल आपके सीधे सीधे निकल जाएंगे। तो यू नीड टू कीप इन माइंड कि 10 से 12% आपके बढ़ेंगे ऑन एन एवरेज सालाना। तो 4 करोड़ का 10% हो गया 40 लाख। तो 40 लाख को पर मंथ से डिवाइड करोगे तो लगभग 3,25,000 3,33,000 आएगा। मैं कुछ भी नहीं ले रहा आपके टैक्स रिडक्शन वगैरह। तो 39 लाख में से आप 30% भी पे करोगे टैक्स तो आपका आता है 27,30,000। वैसे इतना नहीं आएगा बिकॉज टैक्स स्लैब रेट डिफरेंट है, बट हम ये मान के चलते हैं। इसको आप 12 से डिवाइड देते हो तो महीने का आता है 2,27,000 रुपए। दैट मीन्स की जो भी आपकी लाइफस्टाइल है वो इंप्रूव हो सकती है, बस एक बार आपने फायर नंबर अचीव कर लिया तो आप अगर सीरियसली चाहते हो अपने पैसे को ग्रो करना, देन स्टार्ट इन्वेस्टिंग एज सून एज पॉसिबल वंस यू हैव इन्वेस्टेड इन योरसेल्फ। आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके पास वो स्किल्स होनी चाहिए सो दैट एटलीस्ट आपकी जॉब तो चलती रहे, उसके बाद जो भी आपकी जॉब की इनकम है उसको आप इन्वेस्ट करिए सही जगह। आई वुड से इंडेक्स बेस्ड SIP आर द बेस्ट फॉर्म ऑफ इन्वेस्टिंग। मेनी पीपल लाइक वॉरेन बफेट इज पुशिंग की इंडेक्स बेस्ड SIP आर बेस्ट, एंड अगर आप उसी चीज को फॉलो करते हो तो 12% रिटर्न तो इजीली आपके लिए मैनेजेबल है। बस आपको ये असरटेन करना पड़ेगा इनिशियली कि आप मंथली या ईयरली बेसिस पे कितना खर्चते हो। अगर आप ज्यादा खर्चते हो तो बस ये फॉर्मूला लगा के अपना फायर नंबर अचीव कर लो। और बाकी यार बैंकॉक जाना है तो कभी भी जाओ, रिटायरमेंट फंड तो हमारा बन ही रहा है ना। डोंट लिव फ्रूगली बट लिव बिलो योर मीन्स, मतलब ट्राई टू सेव एज मेनी एज पॉसिबल। अपने आप को पीस ऑफ माइंड देना और खुश रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। टेक फ्रीक्वेंट ब्रेक्स फ्रॉम योर वर्क एज वेल, एंड दिस कॉन्सेप्ट वाज एक्चुअली इंस्पायर्ड बाय द बुक योर मनी और योर लाइफ। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा ना, आप अपनी फायर स्ट्रेटेजी इजीली प्लान कर पाओगे इस वीडियो की हेल्प से। सो आई विल सी यू देन इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।